सत्संग में आना कोई मामूली बात नहीं है। मेला, मुजरा, सर्कस, सिनेमा, कहीं भी जाना हो, आदमी पैसे भी लगाता है, समय भी देता है। हासिल क्या होता है? कौन सा फल लेके आता है वहां से? कौन सा लाभ कमा के आता है? कुछ भी तो नहीं, टाइम पास। दूसरे शब्दों में बोले तो समय बर्बाद। और सत्संग में कोई पैसा नहीं लगता, कोई चढ़ावा नहीं लगता। वो भजन है, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहां। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हुआ। इंसान मैं मेरी करता रहता है हर समय। इसे अपना बना लूं, उसे अपना बना लूं, एक होड़ सी लगी हुई है। मेहनत करना, कड़ा परिश्रम करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर किसी का हक मार के खाना, किसी से छीन के खाना, इससे बड़ा पाप धर्मों में दूसरा नहीं है। जब आप किसी के मुंह का निवाला छीन के खाते हो तो वो निवाला अमृत, आबो हयात नहीं, बल्कि धीमे जहर का काम करता है। इसलिए आप मेहनत की करके खाएं, कड़ा परिश्रम करके खाएं। हक हलाल, दसा नौं दी किरत कमाई, हार्ड वर्क, ये हमारे सभी धर्मों में प्रेरणा है। पर आप किसी को भी देखिए, ज्यादातर लोग ठगी मारते हैं, बेईमानी, छल कपट, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से पैसा कमाते हैं। उनका धर्म कौन सा होता है? बदनाम धर्म होता है और बुरे कर्म करता है इंसान। धर्मों में लिखा नहीं है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बल्कि धर्मों में तो ये पाप बोला है। फिर भी आप लोगों को ठगी मारते देखो, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार करते देखो, और पहचानो उनका धर्म कौन सा है। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिस, बहुत से धर्मों को हमने पढ़ा, उनमें तो कहीं भी इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, उनमें तो गुनाह है, पाप, जहर। पर कौन मानता है धर्मों की? धर्मों का दिखावा, धर्मों का सरनेम हर कोई लगाता है, हर कोई पहनावा पहनता है। पर जब धर्मों की बात मानने की बात आती है तो कोई कोई है जो धर्म के वचनों पे अमल करता है। धर्मों को सिर झुकाना, सजदा करना, नमस्कार, सत्कार करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी बात यह है कि धर्मों में जो लिखा है उसको मानना भी जरूरी है। हम चैलेंज करते हैं, किसी धर्म में लिखा हो निंदा चुगली करना बढ़िया है, नशे करना बहुत अच्छी बात है, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार सही रास्ता है, बुरे कर्म, हरामखोरी करना, वेश्यावृत्ति करना बिल्कुल सही है। कहीं भी किसी भी धर्म में हमें लिखा हुआ बता दो, हम सत्संग करना छोड़ देंगे। ये लिखा हो कि ये जायज है, ये सही है। सारे धर्मों में ये लिखा है, ये गुनाह है, ये पाप है, ये मना है। पर लोग धर्म का दिखावा करते हैं,
धर्म के वचनों पे बहुत कम चलते हैं। महापुरुषों ने लिखा, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के हो। ऐसा टाइम आएगा, धर्मों का नाम तो सब रखेंगे, पहनावा तो सब पहनेंगे, पर धर्मों के कर्मों को बेरहम बन के लोग खत्म कर देंगे, यानी धर्म का कर्म नहीं किया करेंगे। तो आज वो टाइम चल रहा है। आप कोई भी ठेका देख लो शराब का, उसके सामने कौन खड़ा है? बुरा ना मानना, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, वैसे कपड़े पहने एक आदमी खड़े हैं। जबकि इन धर्मों में लिखा है नशा बर्बादी का घर है, राक्षसों का, शैतानों का खाना पीना है, पर फिर भी वहां लाइनें लगी होती। कोई शरेआम पीता है तो कोई चुपके चुपके पीता है। फिर धर्म का नाम क्यों? धर्म का नाम ना रखो। कहता ये कैसे ना रखो, ये तो मेरे मां बाप का धर्म है। अरे भाई, धर्म को अगर मानते हो तो धर्म में जो बातें लिखी हैं उनको भी मानो। गुरु पीर फकीर को अगर मानते हो तो गुरु वचन भी मानो। सिर्फ मानो और अमल करो, फिर देखो जीवन में कैसे खुशियां आती हैं, कैसे आपके बुरे कर्म धुल जाते हैं और अच्छे कर्म बन जाते हैं। आज होड़ लगी है, होड़, ठगी की, बेईमानी की, भ्रष्टाचार की, नशे की, दूसरे को नीचा दिखाने की, झूठा गुमान जो गैरत का रूप लेता है, उसको झुका दूं, उसको झुका दूं। हम चैलेंज करते हैं कि अगर आप शूरवीर हैं, अगर आप बहादुर हैं, तो अपने मन से जो आपके अंदर बुरे ख्याल देता है, लड़के देखो आप जीतते हो या आपका मन जीतता है। पता चल जाएगा आप कितने शूरवीर हैं, कितने बहादुर हैं। लड़ो अपने बुरे विचारों से। कोई नहीं लड़ता, कोई नहीं कदम बढ़ाता आगे। मालिक के प्यारे भक्ति करने वाले वही मन के लगाम डालते हैं। आज ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जो बढ़ती जा रही है, इसका कारण है आत्मिक कमजोरी, जिसने इंसान को बना दिया हवशी। किसी को माया की हवश, किसी को काम वासना विषय विकारों की हवश, किसी को अहंकार की हवश। बहुत लोग हैं पूरी दुनिया में, अपने देश में अरबों खरबों, पता नहीं इससे कितने गुना ज्यादा उनके पास पैसा है। क्या उससे वो गद्दा बनाएंगे जिस पे नींद ज्यादा अच्छी आएगी, या रजाई बनाएंगे जिससे गर्माहट ज्यादा आएगी? गाड़ी ले ली, जहाज ले लिया, बाल बच्चे, कोठियां, बंगले, बगीचे, सब कुछ बन गया, फिर भी वो ज्यों के त्यों पड़े हैं। तो कहीं वो सही जगह पे लगा दिए जाएं तो आने वाली पीढ़ियों का फायदा हो जाए। इसी पे एक बात आपको सुनाते हैं, सच्ची बात। एक शाहूकार थे, बड़ा धन था उनके पास, बेहद कंजूस मक्खी चूस जिसे कहते हैं, बहुत पैसा था। वो मुनीम को कहने लगे, मुनीम जी जरा हिसाब लगा के बताओ, मेरे पास जो दौलत है ये कितनी पीढ़ियां खा सकेंगी? मुनीम ने हिसाब लगाया और खुश होकर मुनीम कहने लगा, शाहूकार जी आपकी आने वाली 10-11 पीढ़ियां कुलें कुछ भी ना करें तो भी आपकी दौलत खत्म नहीं होगी, इतना पैसा है आपके पास। शाहूकार रोने लगा। मुनीम दंग रह गया कि मैंने सोचा ये खुश होगा, ये तो रो रहा है। मुनीम ने पूछा, शाहूकार जी रो क्यों रहे हो?
कहने लगा मेरी 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा, मैं तो मर गया, ये तो सिर्फ 11 पीढ़ियां ही खा पाएंगी। मुनीम जी ऐसा कुछ बताओ जिससे मेरी और ज्यादा पीढ़ियों को मैं कमा के दे के जाऊं और वो आराम से जिंदगी गुजारें। मुनीम बहुत समझदार था, भगवान को मानने वाला। कहने लगा शाहूकार जी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर दान करना पड़ेगा, भोजन दान करो, धन दान करो, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। मुनीम को शाहूकार कहने लगा मैं कितना दान करूं। मुनीम कहने लगा जी ऐसा करो, आज आप भोजन ले चलो, फलां भक्त है अपने उसको भोजन देते हैं। शाहूकार लगा बस, कहता हां जी ये दान होता है, भूखे को खाना खिलाना। वो भोजन लेके गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से भक्त जी बाहर आए, कहने लगे अहो भाग्य, नगर सेठ हमारे घर आए। कैसे आए सेठ जी? सेठ जी कहने लगे भाई मैं तो तेरे को भोजन देने आया हूं। भक्त कहने लगा 1 मिनट सेठ जी रुको। भक्त अंदर गया, वापिस आ गया, कहने लगा सेठ जी ये भोजन ले जाओ, मेरे घर शाम का भोजन है, ये भोजन मेरे को जरूरत नहीं, किसी और को दे दो। आंखें खुल गई सेठ जी की, ओ तेरी, मैं तो सोचता था 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा और इसको कल की चिंता नहीं, सिर्फ शाम तक का भोजन है, ये बेफिक्र है, चेहरा नूर से भरा हुआ और मैं रोता ही रहता हूं। तो मुनीम ने बताया सेठ जी भूखों को खाना खिलाया करो, प्यासों को पानी पिलाया करो, मेहनत हक हलाल की खाया करो, खून चूसना बंद कर दो तो आने वाली पीढ़ियां आपकी मौज करेंगी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।